एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम वशिष्ठ यादव और आप देख रहे हैं MSGM डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को वैज्ञानिक संकेतन का वो वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा वैज्ञानिक संकेतन से। तो वैज्ञानिक संकेतन जो होता है इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। वैज्ञानिक संकेतन जो होता है इसको बड़ी से बड़ी दूरियों को शॉर्टेस्ट में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। वैज्ञानिक संकेतन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, मानक रूप भी बोलते हैं हिंदी में। और आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए अगर आपको मिल्की वे है, मिल्की वे यानी आकाश गंगा, आकाश गंगा से सूर्य की, आकाश गंगा तो आप लोग जानते होंगे, पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें एक मंदाकिनी नहीं, आकाश गंगा है मिल्की वे, उसमें हमारा सूर्य है, उसी में आकाश गंगा में ही हमारा सूर्य आता है। तो वहाँ से उसका फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे मान लीजिए ये मिल्की वे है पूरा, ये यहाँ पर इसका सेंटर है, मूव कर रहा है, यहाँ पे हमारा सूर्य है। तो इसकी जो बीच की दूरी है वो है, अब इतना बड़ा नंबर है कि समझो 3 लेकर के 20 जीरो लगा देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 जीरो। ये 20 जीरो कितना बड़ा नंबर होगा। अभी मान लो जैसे हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, ये चौथा वीडियो है बेसिक मैथ का। हमने तीनों वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे रोमन संख्या लिखी जाती हैं और मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये सारी चीज़ें हमने सारा कुछ डिस्कस किया है। मैं नीचे जब वीडियो एंड हो जाएगी तो मैं उसमें पिन कर दूंगा आप लोगों को, और आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर 20 जीरो है। अब समझो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, संग, 10 संग, कितना बड़ा नंबर होगा। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और एग्जांपल के लिए अगर मान लो पूरे बोला गया कि आकाशगंगा में जितनी तारे हैं, यानी पूरे तारे कितने हैं, अब आकाशगंगा में जितने तारे हैं ये लिखेंगे, फिर उसके बाद 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी 11 जीरो लिख दिया, इतना बड़ा नंबर से तो 11 जीरो कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करें, ये तरीका है। तो वैज्ञानिक संकेतन बताने से पहले मैं थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लगाऊंगा वैज्ञानिक संकेतन, लिख लूँ वैज्ञानिक संकेतन। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम जब वैज्ञानिक संकेतन पढ़ते हैं तो इसमें फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो ऐसे लिखा 3 × 3 × 3, ये छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ हम लोगों को। अगर ये घातांक पावर जो है इसको अलग वीडियो में आप लोग अगर कमेंट में बोलिएगा तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा। इसमें क्या है कि 3 × यानी जितने यहाँ पर देखो जो बेस है, ये आधार है, इसको बेस बोलेंगे। अगर ये आधार समान है तो मल्टीप्लिकेशन करते समय जो घात, जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। यहाँ पे 1 1 1 एक पावर है, तो यहाँ पे 3 को एक बार लिखेंगे, और कितने पावर, 1 2 3 4 5 पावर है, यहाँ पे 3 की पावर 5 होगा। इस चीज़ को बोलते हैं बेस, यानी ये आधार है, और इसको बोलते हैं घात, यानी ये पावर है, पावर, और ये है बेस। फिर इसके बाद क्या होता है, एक डिवाइड होता है। डिवाइड मतलब जी जैसे मान लीजिए 3 की पावर 5 है, डिवाइड 3 की पावर 6 है। अब इसको डिवाइड करता हूँ तो जो भाग करते हैं हम लोग, तो जो घात होती है उसमें हम घात को घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 में 5 में 6 घटाएंगे तो बड़ी संख्या है, तो माइनस का, छोटी में से बड़ी का जब घटाओगे तो बड़ी का चिन्ह जो होगा वो लगेगा। यहाँ पर हम 5 की घात -1 कर देंगे। अब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, आप बोलोगे कि 5 की घात -1 क्या होती है। 5 की घात जो -1 होती है इसका मतलब होता है इनवर्स। जैसे अगर किसी की घात, कोई भी नंबर्स है, अगर a की पावर -n है तो आप उसको ऐसे लिखोगे a की पावर 1/n। ये ऐसे लिखने का सिस्टम होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे, जैसे अगर a की पावर m लिखा है और उसकी पावर n लिखा है, यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर 2 की पावर 3 है उसकी भी पावर 5 है, तो इसको हम ये जो इसका रूप है ये ऐसे होगा, a की पावर m × n। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर a लिखा तो
इसका जो सिस्टम होगा, यानी जो इसका सॉल्यूशन होगा m इंटू एन पावर में होगा। जैसे यहाँ पर ये तो मैंने लिख दिया है, एक स्टैंडर्ड रूप लिख दिया, इसमें हम ऐसे लिख देंगे जैसे 2 है, 2 की पावर 5 तियाँ 15, तो 2 की पावर 15 हो गया। ये 2 15 लिखा है, 15 18 मत समझना। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये जो थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और एक चीज़ और है, जैसे मान लो जो कोई नंबर से a की पावर 0 लिखा है तो उसका मान 1 होता है। अब क्यों होता है, देखो यहाँ पर समझो, फॉर एग्जांपल के लिए बच्चे रट लेते हैं कि a की पावर 0 उसका मान 1 होता है, लेकिन क्यों होता है ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि ये क्यों होता है। देखिए, अगर a की घात 0 कब आएगी, a डिवाइडेड बाई a, बोलो a यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर हमने क्या बोला कि जब भाग करेंगे तो जो पावर होंगी वो घट जाएंगी। तो यहाँ पर ये इक्वल में आप लगा लीजिए, यहाँ पर a और 1 माइनस 1 आ गया, यानी इसका मतलब 1 की यहाँ पर 0 आ गया कि घात 0। अगर मान लो इसको मैं अकेले अकेले डिवाइड करूँ a बाई a, तो इसका आंसर कितना आएगा 1, और यहाँ पर एक का जिसका घात 0 उसका मान 1, ऐसे हम लिख देते हैं। ये मेन रीजन जो है, ये मेन रीजन। वैसे आप लोगों ने अभी तक रटा होगा कि a की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, लेकिन आज ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद मैं इसको साफ करूंगा, और इसके बाद जो मेन है डिफिनेशन वैज्ञानिक संकेतन का, वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि जो वैज्ञानिक संकेतन है, मेन फार्मूला या मेन डिफिनेशन क्या है। हम किसी भी नंबर्स को लिखने का, जैसे इतनी बड़ी जो नंबर था, इतना बड़ा नंबर जो था, इसको हम लिखने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया, यानी कि जो हमारा मानक रूप था, ठीक है, उसको हमने बोल दिया कि ये वैज्ञानिक संकेतन है। और वैज्ञानिक संकेतन लिखते कैसे हैं, इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखो, वैज्ञानिक संकेतन, किसी भी नंबर्स का वैज्ञानिक संकेतन लिखिए आप लोग। तो फार्मूला उसका ये है, कैपिटल N इंटू 10 दी पावर स्मॉल n। अब इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। किसी भी नंबर्स को 10th की पावर में लिखना, और यहाँ पर जो n है, n का मतलब जानते हो क्या होता है, n काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। n का मतलब होता है वो नंबर्स, यानी जैसे ऐसे लिखा हो 1.0 और 1, जैसे जो n बराबर है 1.0 से ले करके और 10.0 के बीच, 10 को नहीं लेना है, 10.0 के बीच में, और लेकिन 1 को लेना है। 1.0 आप ले सकते हो, इसके बीच में ये सहित और इसके बीच में जो नंबर्स होंगे, उन सभी नंबर्स को हम लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देखो समझाते हैं। आप लोग एक समझिए कि जैसे मान लीजिए 1.2 ऐसे लिखना है, 9.8 या 9 पॉइंट के बाद उधर कोई भी नंबर तो आ सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम किसी भी वैज्ञानिक संकेतन, और जो पावर होगा, अब देखो जो वैज्ञानिक संकेतन का पूरा सिस्टम है, ये बिना क्वेश्चन के नहीं समझ में आएगा। हमने ये तो लिख दिया कि n इंटू 10 दी पावर स्मॉल n लिखा है, तो इसका जो मतलब है वो आपको क्वेश्चन करने पर ही समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे अभी हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया था मिल्की वे वाला, आकाशगंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा, तो यहाँ पर अब देखो कि जो 3 लिख करके फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी इतना सारा लंबा, इतना जीरो है, इतना बड़ा जीरो है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने जो फार्मूला का n इंटू 10 दी पावर n, अब यहाँ पर समझोगे कि 10 की पावर n कहाँ पे लाना है। आप लोग कभी भी मार्केट में गए होंगे या आप लोग कभी जाइएगा तो देखेंगे कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है, तो जैसे MRP लिखा है 580, कितना लिखा है 580, पॉइंट यहाँ पे लगा होता है किसी भी नंबर्स का। तो अब यहाँ पे पॉइंट, जहाँ अब शॉर्ट ट्रिक ऐसे हिट एंड ट्रायल के रूप में समझिए आप लोग। तो अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल अगर हम लगाएं
ठीक है। हिट एंड ट्रायल लगाया तो समझो एक तरीका है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है जो मैं बताने जा रहा हूँ। कहीं पे भी अगर पॉइंट ना लगे हो, क्या कहीं पर भी पॉइंट ना हो, यहाँ पर तो समझो लास्ट में ही पॉइंट है, क्या है, दशमलव यहीं पर लगा। आप कोई भी नंबर्स ले लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 लिखे तो 100 में पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। दशमलव लगाते नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर अब यहाँ पॉइंट लगेगा। फिर इसके बाद अगर मान लो हमने लिख दिया कि 150 10 लिख दिया तो पॉइंट सब जगह यहीं पर लगेगा, तो समझो यहाँ पर पॉइंट लगा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमने क्या बोला कि जो n है इसको हम 1 और 10 के बीच में लेंगे। 1 ले सकते हैं और 10 के अंदर ही होगा, ठीक है, 10 के अंदर ही नंबर्स होंगे। तो अब यहाँ पर देखो वो तो खैर फार्मूला होगा, ये फार्मूला के हिसाब से तो फार्मूला भी बिल्कुल बेहतरीन डिस्क्राइब कर देंगे आपको कि बिना फार्मूला के आप देखो यहाँ पर अब पॉइंट यहाँ लगा है। अब पॉइंट को हमारा जो मेन चीज़ है, देखो वैज्ञानिक संकेतन का जो मेन चीज़ है वो ये कहता है कि ये तो फार्मूले के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं, आप ट्रिक के अनुसार समझो। वो कहता है कि हमको एक बाएं तरफ से एक अंक छोड़ करके, क्या यहाँ से, जैसे ये बायां मेरा ये लेफ्ट हैंड है, आप लोग देख रहे नहीं देख रहे, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यहाँ से एक अंक छोड़ करके यहाँ पे हमको पॉइंट लगाना है। और जो पॉइंट लगाएंगे हम लोग जिस कदम, यानी अगर इस तरफ से आ रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव पावर होगा, अगर इस तरफ से जा रहे हैं तो हमारा निगेटिव पावर होगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे पॉइंट लगा है, यहाँ पे समझो पॉइंट लगा, समझो नहीं लगा ही लगा है पॉइंट। तो यहाँ पर देखो कितने अंक बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20 पॉइंट, यानी यहाँ लगेगा 3 इंटू, ठीक, 0 से कोई मतलब नहीं, 0 लिख दिया, इंटू अब ये 10th है, क्या है 10। अब 10 की जो पावर है कितनी होगी, 20 होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी हम यहाँ पर, अच्छा देखो एक चीज़ और बताइए हम लोग, जैसे मान लो अगर 300 लिखा है तो क्या मैं 3 इंटू 100 नहीं लिख सकता, बोलो 3 इंटू 100। ऐसे यहाँ पर समझो कि यहाँ पे 10 को 20 बार लिखा गया मल्टीप्लाई करके, और वही 10 की पावर 20 होगी। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा होगा वो हम ले लेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान 59 76 और फिर इसके बाद 21 जीरो। सोचो इतना बड़ा नंबर से याद भी नहीं हो सकता। एक हो क्यों नहीं सकता, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, याद कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जीरो। ये अर्थ मास का है, अर्थ मास है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब देखो बड़े बड़े नंबर्स हैं, क्या क्या सर क्वेश्चन लेकर के आए, आप चुटकियों में हल करके बताओ। देखो थंबनेल में देखा कि चुटकियों में हल करें वैज्ञानिक संकेतन, तो वीडियो देखने चले आए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24। यहाँ पर 5 पॉइंट। अब हमने क्या बोला कि एक अंक लेफ्ट से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए। आप लोग क्या कर दें, पॉइंट लगा दिया। और इसके बाद 960, ये जो डिजिट लिखे हुए हैं पूरे लिखे, अब जीरो से मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखो कितने अंक बाद हम वहाँ से छोड़ करके यहाँ पे पॉइंट समझो लगा था, यहाँ पे समझो पॉइंट लगा था, और यहाँ हम कितने अंक बाद आए। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 21 तक तो यही था कि 22 23 24, यानी 10th की पावर कितनी होगी 24। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ये जो फार्मूला लिखा ये किस काम का, तो है काम का, बता दे रहे हैं। समझो यहाँ पर जो कैपिटल एन जो लिखा है इसका मतलब है कि जीरो, ये यहाँ पर 1.0 से 10 के बीच में होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5.976, कोई भी आप वैज्ञानिक संकेतन लिखोगे ये इसके इधर वाला जो नंबर होगा इससे अधिक नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं, आपको n बराबर पता होना चाहिए कि n बराबर क्या हमने बताया था 1.0 से लेकर के इसको लेकर के, और जो क्या नाम है 10.0 है
ये इसके बीच में और इसको साथ में ले करके, ठीक है। तो इसके बीच में ये होता है। अब देखो हमारे आकाशगंगा में इतने तारे हैं, अब आपको कामा लगाना है तो आप कामा लगाना है तो वीडियो देखिए मेरा, आपको यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप वीडियो पे जाकर के देखें रोमन संख्या कैसे लिखी जाती है और मिलियन क्या होता है, उसमें सारा कुछ हमने डिस्कस किया है कि ये कामा लगाना है। तो 3-3 अंक पे कामा लगाएंगे ये, ठीक है। तो अगर आपको इस लिखना है कि हमारी वैज्ञानिक संगठन में लिखना है कि हमारी आकाशगंगा में कितने मतलब हमारी आकाशगंगा में इतने तारे हैं, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है आपको। तो ऐसे लिखोगे, कैसे, लेफ्ट से एक अंक, यानी यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, पॉइंट यहाँ पे लगा है, पॉइंट यहाँ लगाओगे 0 इंटू 10 लिखोगे 10। अब यहाँ पे कितने अंक बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिंपल, कितना आसान है ये आंसर। अब देखो इस तरफ बाएं से जा रहे हैं, हमारे अब हमेशा पॉइंट यहाँ पे रहता था, इस पर पॉइंट यहाँ पर है। तो जब इस तरह से नंबर्स आएंगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 1.5, पॉइंट यहाँ लगा दिया हमने, 7 इंटू 10 लिख देंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट लगा करके यहाँ पर लाए तो कितने अंक को खा करके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ से जब आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और जब पावर नेगेटिव तो इसका मतलब तुम लोगों को पता है कि 10 की पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है 1/10 की पावर 8। सिंपल, आसान तरीके से। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो देखेंगे। अब इसके बाद कागज़ की मोटाई है, बेहतरीन तरीके से वीडियो देखिए, समझ में आएगा। कागज़ की मोटाई, कोई कागज़ मान लो हमने लिया सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर अब देखो 0 पॉइंट है, तो 1.6 इंटू 10 दी पावर, यहाँ से देखो 1 2 3 10 दी पावर -3, ये आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, अगर मान लो कोई जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है 10 दी पावर -19 कूलाम होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो 19 कूलाम, मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, 16 लिख दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे पॉइंट लगा है। इतनी बड़ी नंबर्स है, इतना बड़ा नंबर है, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इसके बाद आप लोग को ये वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए ओके बाय।